हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस कल के लिए और देखते हैं क्या रहेंगे हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स, कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं और क्या है ट्रेंड। राइट, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या प्रीवियस डे हम लोग ने डिस्कस किया था, क्या प्लान किया था और मार्केट ने कैसे प्ले आउट किया। निफ्टी में हम लोग ने डिस्कस किया था कि अगर 24,600 के ऊपर ब्रेक एंड टेस्ट करेगा मार्केट तो हमें एक अपसाइड मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि ये रेंज अभी भी इंटैक्ट है। रेंज अगर ब्रेकआउट होगी तो ऊपर की तरफ ट्रेड मिलेगा, लेकिन क्या हुआ, एक्सपायरी थी इसकी, नीचे की तरफ आया और फिर उसके बाद पूरा मार्केट कुछ नहीं हुआ, साइडवेज हो गया। मैंने आपको यही बताया था कि अगर जब तक मार्केट इसी रेंज में पड़ा हुआ है सिर्फ और सिर्फ ट्रैप होगा और कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आप देखिए तो ऑलमोस्ट 10 बजे के बाद से मार्केट कुछ भी नहीं हुआ। जितने भी ऑप्शन बायर होंगे यहाँ पे सब लॉस किए होंगे, बर्बाद हो गए होंगे। कुछ भी नहीं किया मार्केट ने, मतलब आप देखिए तो ये 124 180 से लेके 250 तक इतनी छोटी सी रेंज में ही पूरा स्क्वीज कर गया मार्केट। राइट, और अगर आप देखें तो ये पूरी जो रेंज है हमारी, राइट, ये जो रेंज थी हमारी 23,850 के से लेके 24,600 का, इसका सेंटर है बिल्कुल ये ऑलमोस्ट। उसी के आसपास पूरा जो है मार्केट साइडवेज हो गया था। मैंने आपको बताया था कि मार्केट में रेंज बाउंड जब होती है मार्केट तो उसको कैसे ट्रेड करना चाहिए। प्रीवियस वीडियोस में आप जाके मेरे देख सकते हैं। मैंने बताया था कि मार्केट में अपर रेंज, जब अपर साइड जो अपर एरिया है मार्केट में अगर साइडवेज है, और जो लोअर एरिया, सिर्फ यहाँ से हमें ट्रेड करना होता है। अगर मार्केट में रेंज बड़ी है तो नीचे से हमें रिवर्सल प्लान करना होता है, और सिमिलरली ऊपर से भी एक रिवर्सल प्लान करना होता है कि अगर कोई भी प्राइस एक्शन दिखता है तो हम लोग को रिवर्सल प्लान करना चाहिए। और अगर मार्केट इस रेंज में आने लगती है जो कि ये सेंटर वाला रेंज, राइट, मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ आपको। ऊपर ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है, राइट, और नीचे की तरफ जो है ये सपोर्ट जोन हो गया। सपोर्ट जोन के पास हमें बाइंग करनी होती है। बाइंग तब करेंगे जब हमें कोई एक रिवर्सल पैटर्न मिलेगा, राइट। सिर्फ ये नहीं कि मार्केट यहाँ पे आया तो आप सिर्फ बाय करना चालू कर देंगे। यहाँ जब कोई हमारा प्राइस एक्शन बनता है, कोई पैटर्न हमारा बनता है रिवर्सल का, तब हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे। और यहाँ पे अगर नीचे ऊपर की तरफ बनता है तो रेजिस्टेंस पे तब करेंगे, राइट। और अगर यहाँ पे रहता है तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मार्केट साइडवेज हो सकती है, एकदम स्क्वीज कर सकती है और ट्रैप कर सकती है। और सिमिलरली ये हुआ, मार्केट बिल्कुल रेंज के बीचों बीच है, पहुंच गई, और फिर क्या हुआ, यहाँ से थोड़ी बहुत सेलिंग आई ऊपर से और फिर साइडवेज हो गई। राइट, तो इसीलिए हमें अपने लेवल का इंतजार करना चाहिए, अपने सेटअप का वेट करना चाहिए। पता होना चाहिए मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट ट्रेंडिंग है कि साइडवेज है। अगर आपको ये चीज़ पता नहीं है कि मार्केट ट्रेंड कर रही है, हायर टाइम फ्रेम में डेली में क्या चल रहा है, तो आप इंट्राडे में जो हो में फंसेंगे आप बहुत बार। मार्केट आपको बार बार ऐसे हिट करेगा, बार बार फेक आउट होगा, आपको लगेगा ऊपर की तरफ मार्केट जाएगी, नीचे आ जाएगी, नीचे की तरफ आप सोचेंगे ऊपर की तरफ चली जाएगी। राइट, तो इस हिसाब से हमें ट्रेड करना होता है। अगर हम यहाँ पे इसका डिस्कस करें, इसको देखें अगर प्राइस एक्शन को, तो यहाँ पे आप देखिए मार्केट ऊपर की तरफ गई कंटिन्यूसली, राइट, फिर नीचे आई, फिर यहाँ पे गई, फिर नीचे आई, यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया मार्केट ने, फिर ऊपर गई, फिर एक ये सपोर्ट बना के ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन इस बार ये हायर हाई नहीं बना पाई, तोड़ नहीं पाई। फिर क्या हुआ, यही जो लो था प्रीवियस हमारा, ये ब्रेक हो गया। तो यहाँ पे ही हमें क्या करना चाहिए था, ये जो है यहाँ पे आप एक शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर सकते थे, राइट। कहाँ तक, यहाँ तक के लिए, प्रीवियस डे लो तक के लिए। और वैसे ही हुआ, मार्केट ने प्रीवियस ये स्विंग जो था हमारा इसको ब्रेक किया, और फिर नीचे की तरफ यहाँ तक इजीली हमें टारगेट देखने को मिल गया, और उसके बाद मार्केट सेंटर में आ गई रेंज के और साइडवेज हो गई। राइट, तो इस हिसाब से हमें रेंज के अंदर ट्रेड करना होता है, मतलब रेंज के एक्सट्रीम साइड पे रेजिस्टेंस पे पहुंचेगी तो वहां से शॉर्ट करना है, नीचे की तरफ आती है सपोर्ट पे तो बाय करना है। राइट, तो अब चलिए देखते हैं कल है फ्राइडे, कैसे हम लोग को प्लान करना है ट्रेड। बीच में अगर रहती है इसी जोन में तो हमें कुछ भी नहीं करना है, राइट। इस जोन में कहीं रहेगी तो कुछ भी नहीं करना है। नीचे की तरफ आती है और रिवर्सल कोई पैटर्न दिखता है हमें, जैसे डब्ल्यू पैटर्न हो गया या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हो गया, तो हम लोग एक बाय ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ अगर एक कोई रिजेक्शन हमें मिलता है, रिवर्सल पैटर्न मिलता है, तो हम लोग ऊपर की तरफ शॉर्ट का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और ट्रेंडिंग सिर्फ तभी जब तक 24,600 के ऊपर ब्रेक एंड रिटेस्ट नहीं करता, और नीचे की तरफ 23,800 के नीचे। राइट, तो इस हिसाब से हमें आने वाले समय में मार्केट को ट्रेड करना है, राइट। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी सेम, ऊपर की तरफ हमें डायरेक्शनल मूव जब 52,600 के ऊपर, और नीचे की तरफ 50,400, जो कि एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग डेली में सपोर्ट जोन है हमारा। यहाँ पे अगर आता है मार्केट और यहाँ पे हमें कोई एक जो है रिवर्सल दिखता है, कोई पैटर्न दिखता है, हमारा प्राइस एक्शन दिखता है, डब्ल्यू पैटर्न दिखता है, या कोई भी आप रिवर्सल पैटर्न ट्रेड करते हो तो वो अगर आपको दिखता है यहाँ पे, तो आप
एक रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हो और ऊपर की तरफ सिमिलरली इधर भी हम लोग एक रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बाकी अगर बीचों बीच रहता है तो फिर इस जोन में हमें कुछ भी नहीं करना है, राइट। तो इस हिसाब से हमें मार्केट में आने वाले समय में ट्रेड करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड अंटिल देन कीप मैनेजिंग योर रिस्क, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।